आनंद मनने लगा। सखियाँ नाच रही हैं, गा रही हैं, ब्राह्मण लोग वेद की ऋचा का पाठ कर रहे हैं, हर जगह आनंद ही आनंद है। सब कुछ हो गया। परशुराम जी में जयकारा लगा के चले गए। इसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनक धनुष टूटने के बाद ही तुरंत विवाह हो गया, लेकिन कुल रीति और कुल परंपरा के अनुसार विवाह करवाने के लिए दूतों को अयोध्या भेजिए, ताकि दूत जाएं और दशरथ जी को संदेश दें कि दशरथ जी बारात लेकर आए और आप अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह करें। यह सुनते ही जनक जी ने अपने दूतों को अयोध्या भेज दिया। जनक जी के दूत अयोध्या गए दशरथ जी के पास। दशरथ जी संदेशा लेके पहुंचे गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने खूब आनंद मनाया। गुरुदेव ने आनंद मनाया और बारात निकलने का दिन निकाल दिया। बारात निकलने का दिन निकला, विवाह का नहीं निकला। बारात निकलने का दिन निकला, उस दिन बारात निकली। एक रथ पे गुरुदेव को बैठाकर दूसरे रथ पे दशरथ जी खुद बैठे। अद्भुत दृश्य है, मानो लग रहा हो कि धरती पे साक्षात देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति पधार दिए हो। अद्भुत दृश्य है। जितने शगुन थे बाराती बने थे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सूर्य नारायण रोशनी कर रहे हैं बारात में। अद्भुत बारात सजी। और बारात में जितने लोग गए 10 खूब सारा सामान लेकर गए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कितना दिन रुकना पड़ जाए, क्योंकि किसी को पता नहीं विवाह कब होगा। क्योंकि विवाह का दिन निकला ही नहीं, केवल बारात का दिन निकला। भर भर के बेग बेग कपड़ा जाने लगा। किसी को पता नहीं है कितना दिन रुकना पड़ जाएगा। बारात चली अयोध्या से और 15 दिन पहले बारात मिथिला पहुंच गई। बारात मिथिला विवाह के 15 दिन पहले पहुंच गई। मिथिला में हर जगह आनंद ही आनंद है, हर कोई प्रसन्न है। क्यों है? क्योंकि बारात विवाह से पहले आ गई है। बारात विवाह से पहले आ गई है यानी बहुत दिन तक रुकेगी, और जब बहुत दिन तक बारात रुकेगी तो हमें भी बहुत दिन तक दर्शन मिलता रहेगा। इसलिए हर कोई आनंद में। मिथिला के नर नारी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी ऐसे तो आपने 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात बनाई, लेकिन अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात बना दीजिए। दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम चाहते नहीं कि यह समय जल्दी हमारे जीवन से निकल जाए। मिथिला के नर नारी आपस में बात करते हैं, जब दशरथ जी कितने भाग्यशाली हैं, उनके यहाँ से हम राम जी अवतार लिए। एक कहते हैं हमारे जनक जी भी कम भाग्यशाली हैं क्या, उनके यहाँ से हम सीता जी अवतार ली। एक बोले अरे जनक जी दशरथ जी भाग्यशाली हो या ना हो ये वो जाने, लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसी जन्म में इन्हीं आंखों से हम श्री सीताराम का विवाह देखेंगे। हमसे भाग्यशाली कौन है। रनिवासे में सीता जी की सखियां बात करती हैं, जानती हो जिस प्रकार उस बार 2 आए थे विश्वामित्र जी के साथ, उसी तरह इस बार भी 2 आए हैं। दूसरी बोली अरे तुम बस इतना ही जानती हो, मैं तो ये भी जानती हूँ कि इसमें भी एक गोरा और एक काला है, एक सावला है, एक गोरा और एक सावला है। मरे तीसरी बोली अरे गोरा सावला छोड़ो, मैं तो नाम भी जानती हूँ। गोरे वाले का नाम शत्रुघ्न है, सावले वाले का नाम भरत है। चौथी बोली बस तुम बस नाम जानती हो, मैं तो रिश्ता भी जानती हूँ। ये चारों खास भाई हैं। पांचवी बोली अगर ये चारों खास भाई हैं तो मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूँ, ब्रह्मा जी भले ही बारात एक की आई हो, लेकिन मिथिला से कोई भी खाली न जाने पावे, सबका विवाह इसी नगर में मिथिला नगर में हो जाए और चारों भैया दूल्हा बन के जाए। सखियां प्रार्थना करती हैं ब्रह्मा जी से। इसके बाद बारात का मुहूर्त निकला। 2 जगह बारात का मुहूर्त निकला। जनवासे ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के यहाँ ज्योतिषी मुहूर्त निकाले। संयोग से दोनों जगह मुहूर्त एक ही निकला। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। यह तय हुआ कि गोधूली बेला में द्वार पूजन के लिए बारात प्रवेश करेगी। मुहूर्त निकला। नारद जी मुहूर्त लेकर आए। बोले देखिए प्रभु हम लोगों में कितना अंतर है। एक आप थे, मैं विवाह करना चाहता था, आपने मेरा विवाह टाल दिया, मेरा विवाह होने नहीं दिया, और एक मैं हूँ आपके विवाह का मुहूर्त लेकर आया हूँ। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। नारद जी मुहूर्त लेकर आए। विवाह का दिन आया।
विवाह का दिन आया, जनक जी ने दूतों को भिजवाया। दशरथ जी बारात लेकर आए, द्वार पूजन के लिए बारात लगी। अब मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से पर्शन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलचार के अनुसार सभी व्यवहार रानियों ने भली भांति किए हैं। द्वार पूजन हुआ। उस द्वार पूजन होने के बाद सखियां राम जी को ले जाके मंडप की ओर ले गई। मंडप की ओर ले गई। मंडप बड़ा अजीब, बड़ा विचित्र रचना हुई है मंडप की। तुलसीदास जी कहते हैं, मंडप बेलखी विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे, निज पान जनक सुजान सब कहु आने सिंहासन धरे, कुल इष्ट सर सब शिष्ट पूजे विनय करि आशीष लई, कौशिक ही पूजत परम प्रीति कीर्ति तो न पर कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों का मन भी हरे गए, मोहित हो गए, यानी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने कुल के इष्ट देव का सम्मान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी ने पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। अद्भुत मंडप बना। मंडप में साक्षात अग्नि नारायण विराजमान है आहुति लेने के लिए। चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धर के आए हुए हैं वेद मंत्र का उच्चारण करने के लिए। साक्षात सूर्य नारायण बैठे अपने कुल के बारे में बताने के लिए। जिन देवता का पूजन होता वो देवता प्रकट हो जाते, पूजा ग्रहण करते, आशीर्वाद देते चले जाते। सारे देवता लोग भी पहुंचे थे। शंकर जी 15 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से और कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से प्रभु के, और इंद्र हजारों हजार नेत्रों से प्रभु के दुलह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसके बाद सखियां सीता जी को लेकर आई। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता है। यहाँ पर जितने नर नारी बैठे थे सब मोहित हो गए सुंदरता पर। मुनियों का ध्यान भी हट गया, मुनि लोग भी उन लोगों का ध्यान भी हट गया। सखियां सीता जी को लेकर आई। उचित आसन दिया गया। राम जी और सीता जी मंडप में बैठे। हैं। उचित आसन दिया गया सबको। इसके बाद अब विवाह की विधि प्रारंभ हुई। सबसे पहले पद प्रक्षालन हुआ। सोने के पद प्रक्षालन प्रारंभ हुआ। जनक जी ने पद प्रक्षालन में दूल्हे का पांव सास ससुर पखारते हैं। पद प्रक्षालन में जनक जी पांव पखारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, लागे पकारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चौदिस चले, जय पद सरोज मनोज अरियोर सर सदैव विराजई, जय सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजई, जय पर से मुनि बिन तालई गति रही जो पातक मई, मकरंदो जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर बर नई, करि मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लय, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। जनक जी पाव पकारने लगे। जितने मिथिला के नर नारी थे सब आपस में बात करने लगे। ये वही चढ़ है ना जो कैलाश में बाबा के हृदय में रहता है। बोले हाँ, ये वही चढ़ है ना जो काकभुजंडी जी के मन में रहता है। ये वही चढ़ है ना जिसके दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि जन्मों जन्म ये तक तपस्या करते हैं, तब जाके इन चरणों के दर्शन होते हैं। ये वही चढ़ है ना जिसने अहिल्या जी का उद्धार कर दिया। कौन है आज यहाँ पे जनक जी से अधिक भाग्यशाली? जे पूरी सभा एक साथ बोल पड़ी, बोलिए जनक जी महाराज की जय हो।
इसके बाद इसके बाद शाकोचार भया। शाकोचार यानी कुल परंपरा का बखान। इससे पहले सूर्य नारायण कुल के बारे में बता चुके थे, लेकिन अब शाकोचार हुआ, कुल परंपरा का बखान दोनों कुल गुरुओं ने अब किया है। दोनों कुल गुरु करते हैं। तो राम जी की ओर से वशिष्ठ जी ने किया, सीता जी की ओर से सतानंद जी ने किया। कुल परंपरा का बखान हुआ। कुल परंपरा का बखान होने के बाद कुल परंपरा का बखान हुआ। इसके बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ। इसके बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ। सुगमूल दुलौदे किदम पदे पुलक पुलक तन उलसयो यो करिलोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। पानी ग्रहण संस्कार हुआ है। और जनक जी हाथ में जल और कुशा लेते हैं, सीता जी का हाथ लेते हैं, नीचे राम जी ने हाथ रखा है। जनक जी बोलते हैं, मैं राजा जनक दसों दिशाओं और अग्नि को साक्षी मानते हुए अपनी बेटी जानकी जी को, दशरथ जी के पुत्र राम जी को कन्यादान के रूप में देता हूँ। अब राम जी किए हैं। राम जी कहते हैं, मैं दशरथ जी का पुत्र राम जनक जी की पुत्री जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूँ। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। कन्या दोनों कुलों गुरुवर और कन्या की हथेलियों में मिलकर शाकोचार करने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। और हिमवान शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी। वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरी होने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं, हिमवंत जी में गिर जामय सई हरे श्री सागर दई तिम जनक राम सिय समर्पि विश्व कल कीर्ति नई क्यों करय विनय विदेउ कियो विदेउ मूर्ति सावरी करि ओम विधिवत गाठ जोरी होन लागी बावरी जया धुनि वंदे वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर से अबर सहित विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदे ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगानों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं। कल्प वृक्ष के फूल को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर सुंदर बावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। उन्हें कामदेव और रति के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वो मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की बात सभी अपनी सुध भूल गए। मुनि आनंदपूर्वक बावरी फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार से भी कहीं नहीं जाती। तुलसीदास जी कहते हैं, राम सिया सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाति विधि के ही अरुण पराग जल जुबरनी के सासी भूस अहि लोभ अमीक बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन बर दुलहिन बैठे एक आसन।
मानो कमल कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ लोभ से साप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। ये श्री राम के हाथ को कमल की सिंदूर की पराग की श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री सीताराम जी का विवाह पूर्ण हुआ। पूरी सभा एक साथ बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो, बोलिए दुल्हन महारानी की जय हो।